तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा में पत्र पत्रिकाएं में समाचार पत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको एक कहानी के रूप में देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे, फिर इसका हम सारांश करेंगे। सारांश में ये देखेंगे क्या जो जीके पॉइंट इसमें यूज हुए हैं, और उसके बाद हम इसको प्रश्न उत्तर के रूप में पढ़ेंगे। पूरे के पूरे टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम देखेंगे, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। कुछ और क्वेश्चन हम इसमें ऐड करेंगे जो इस कहानी में नहीं आया होगा, वो भी हम उसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हरियाणा के पत्र पत्रिकाएं में समाचार पत्र। एक बार की बात है, एक युवा इतिहासकार और पत्रकार जिसका नाम अमन था, हरियाणा के इतिहास और साहित्य के अनमोल खजानों को खोजने के मिशन पर निकला। उसकी यह यात्रा साधारण नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि हरियाणा की पहचान सिर्फ खेती और खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ का साहित्य भी उतना ही समृद्ध है। साहित्यिक पत्रिकाओं की खोज। अमन की खोज की शुरुआत रेवाड़ी से हुई, जहां उसे पता चला कि हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में राज्य की पहली पत्रिका के रूप में शुरू हुई थी। उसे यह जानकर उसे बेहद खुशी हुई। उसे यह भी पता चला कि हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका हरिगंधा है, जबकि हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा है, और पंजाबी भाषा की पत्रिका शबद बूंद है। हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली पत्रिकाएं सप्त सिंधु और जैन साहित्य हैं। उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका का नाम जमुना तट है। तो देखिए, अब ये हम देखते हैं अलग अलग। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? रेवाड़ी। रेवाड़ी से क्या हुआ? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा शोध पत्रिका जिसकी शुरुआत कब हुई? 1966 के अंदर। हरियाणा शोध पत्रिका जिसकी शुरुआत हुई 1966 के अंदर, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी? रेवाड़ी से। रेवाड़ी जिले से हरियाणा शोध पत्रिका की शुरुआत हुई 1966 के अंदर, जो राज्य की पहली पत्रिका थी। राज्य की पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। कब? 1966 में। कहां से शुरुआत हुई इसकी? रेवाड़ी से। तो हरियाणा राज्य की पहली पत्रिका, हरियाणा और पंजाब के अलग होते ही, हरियाणा का जन्म होते ही 1966 में पहली पत्रिका निकली। कहां से? रेवाड़ी से, हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका हरिगंधा है। हरियाणा साहित्य अकादमी की अगर बात करें तो हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका क्या है? हरिगंधा। और हरियाणा संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा। आपको ये याद रखने हैं, हरियाणा साहित्य की हरिगंधा, हरियाणा संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा। साहित्य अकादमी की हरिगंधा और संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा। पंजाबी भाषा की पत्रिका का क्या नाम है? शबद बूंद। पंजाबी भाषा की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? शबद बूंद। हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? हरियाणा के भाषा विभाग से, हरियाणा की भाषा विभाग से पत्रिकाएं निकलती हैं सप्त सिंधु और जैन साहित्य। कौन सी? सप्त सिंधु और जैन साहित्य। सप्त सिंधु और जैन साहित्य पत्रिका हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा उर्दू भाषा की जो प्रमुख पत्रिका है उसका नाम क्या है? जमुना तट। उर्दू भाषा की जो प्रमुख पत्रिका है उसका नाम क्या है? जमुना तट। चलिए आगे देखते हैं। समाचार पत्रों का सफर। उसकी यात्रा उसे झज्जर ले गई, जहां उसने जाना कि हरियाणा नामक समाचार पत्र राज्य का पहला समाचार पत्र था। इसके अलावा कोहिनूर और मथुरा अखबार दीनदयाल शर्मा द्वारा झज्जर से ही प्रकाशित होते थे। वहीं श्री राम शर्मा का हरियाणा तिलक समाचार पत्र भी 1923 में यहीं से शुरू हुआ था। अमन ने यह भी जाना कि दिल्ली अखबार का प्रकाशन 1836 में हुआ था। तो फिर वो पहुंच जाता है झज्जर। झज्जर में उसने क्या देखा? हरियाणा नामक समाचार पत्र राज्य का पहला समाचार पत्र था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा, जिसका नाम क्या था? हरियाणा। तो हरियाणा नामक समाचार पत्र था वो
तो हरियाणा जिले का पहला समाचार पत्र था। कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी? झज्जर से। हरियाणा नामक पहले समाचार पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? झज्जर। और पत्रिका कौन सी थी? समाचार पत्र तो हो गया हरियाणा, और पत्रिका कौन सी थी? हमने पिछली स्लाइड में देखा था। पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा की, हरियाणा राज्य की पहली पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा शोध पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका कब निकली थी ये? जब हरियाणा पंजाब अलग अलग हुए, यानी हरियाणा का जन्म हुआ 1966 में। कहाँ से? रेवाड़ी से। देखिए रेवाड़ी और झज्जर पास पास में पड़ते हैं। पत्रिका की शुरुआत 1966 में रेवाड़ी से हरियाणा शोध पत्रिका पहली पत्रिका थी, और पहला समाचार पत्र झज्जर से। क्या नाम था? हरियाणा। इसके अलावा झज्जर से और क्या था? कोहिनूर और मथुरा अखबार। कोहिनूर और मथुरा अखबार जिसको किसने प्रकाशित किया था? दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा ने कहा से? झज्जर से ही प्रकाशित किया था। कौन कौन सा अखबार? कोहिनूर और मथुरा। कोहिनूर और मथुरा अखबार दीनदयाल शर्मा ने झज्जर से ही प्रकाशित किया था। और वहीं श्री राम शर्मा का हरियाणा तिलक समाचार पत्र, हरियाणा तिलक समाचार पत्र भी कहां से शुरू हुआ? झज्जर से ही। कब? 1923 में। श्री राम शर्मा का हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा का हरियाणा तिलक समाचार पत्र 1923 में झज्जर से। और झज्जर से कौन से अखबार प्रकाशित हुए? कोहिनूर और मथुरा, दीनदयाल शर्मा द्वारा। कोहिनूर और मथुरा अखबार दीनदयाल शर्मा द्वारा झज्जर से। हरियाणा तिलक समाचार 1923 में झज्जर से ही श्री राम शर्मा के द्वारा। और दिल्ली अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? दिल्ली अखबार का 1836 में। दिल्ली अखबार का 1836 में प्रकाशन हुआ था। भिवानी में उसे हरियाणा केसरी नाम के पहले साप्ताहिक समाचार पत्र का पता चला, जिसे बनारसी दास गुप्त ने शुरू किया था। उसी शहर में उसने पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित संदेश समाचार पत्र के बारे में भी जाना, जो 1930 में उर्दू भाषा में निकलता था। हिसार में रंगीला मुसाफिर नामक पहला मासिक समाचार पत्र 1950 में प्यारेलाल द्वारा शुरू किया गया था। तो भिवानी में क्या देखा? हरियाणा केसरी नामक पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र पहला कौन सा था? हरियाणा केसरी। और पहला समाचार पत्र हरियाणा कौन सा था? हरियाणा। साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा केसरी। कहां से? भिवानी से। हरियाणा केसरी पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी, भिवानी से। और हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा, जिसका नाम क्या था? हरियाणा। कहां से? झज्जर से। पत्रिका रेवाड़ी से। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाए। इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर में भी इनको देखेंगे ताकि ये और भी क्लियर हो जाएंगे। तो हरियाणा केसरी नामक पहला साप्ताहिक समाचार पत्र भिवानी से निकला, जिसे बनारसी दास गुप्त ने शुरू किया। किसने शुरू किया? बनारसी दास गुप्त ने। भिवानी से बनारसी दास गुप्त ने। और उसी शहर में उसने पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित संदेश समाचार पत्र। इसके अलावा संदेश समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने जो शुरू किया, कहां से? भिवानी से ही। संदेश नामक समाचार पत्र 1930 में उर्दू भाषा में निकाला था। कब निकाला था? 1930 के अंदर कौन सी भाषा में? संदेश नामक समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से 1930 में उर्दू भाषा में निकाला था। वहीं हिसार की बात करें तो रंगीला मुसाफिर, हिसार से रंगीला मुसाफिर नामक पहला मासिक समाचार पत्र। जो मासिक समाचार, साप्ताहिक तो हरियाणा केसरी, और मासिक कौन सा था? रंगीला मुसाफिर। कहां से निकला? हिसार से। 1950 में प्यारेलाल द्वारा रंगीला मुसाफिर, जो कि मासिक समाचार पत्र था, 1950 में प्यारेलाल द्वारा शुरू किया गया हिसार से। साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी, भिवानी से। किसने? बनारसी दास गुप्त ने। इसके अलावा संदेश समाचार पत्र जो उर्दू में लिखा गया था 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा, भिवानी से ही। आगे देखिए, साहित्यकारों से मुलाकात। रोहतक में अमन को एक और बड़ी खोज मिली। दैनिक हरिभूमि, जो 5 सितंबर 1996 को शुरू हुआ था,
हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र बन गया था। इसके संपादक मालिक कैप्टन अभिमन्यु थे। अमन ने यह भी जाना कि जियालाल जैन पहले पत्रकार और संपादक थे और उन्होंने ही जैन प्रकाश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र रेवाड़ी से शुरू किया था। तो रोहतक की बात करते हैं हम। इससे पहले हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा? रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी और हिसार। तो रेवाड़ी का जिक्र होता तो रेवाड़ी से क्या हुआ था? पहली पत्रिका। तो पहली राज्य की पहली पत्रिका कब निकली? 1966 में हरियाणा शोध पत्रिका रेवाड़ी से। फिर हमने बात की थी झज्जर की। तो झज्जर से ही क्या हुआ था? झज्जर से क्या हुआ था? पहला समाचार पत्र, हरियाणा का पहला समाचार पत्र जिसका नाम क्या था? हरियाणा, वो झज्जर से। और फिर हमने बात की थी भिवानी की। भिवानी में हरियाणा केसरी नामक पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी बनारसी दासगुप्त ने शुरू किया था। और हिसार से रंगीला मुसाफिर, जो रंगीला मुसाफिर 1950 में प्यारेलाल ने शुरू किया था। ये हम अब तक देख चुके हैं। तो अब रोहतक की बात आती है। तो रोहतक से दैनिक हरिभूमि, हरिभूमि जो अखबार निकलता है, दैनिक अखबार है ये। हरिभूमि दैनिक अखबार है जो 5 सितंबर 1966 को शुरू हुआ। 5 सितंबर 1966 को शुरू हुआ था। सॉरी, 1966 को नहीं, 1996 में, 5 सितंबर 1996 में शुरू हुआ, जो हरियाणा का पहला दैनिक समाचार पत्र है। पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र बन गया। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा दैनिक हरिभूमि, जिसके मालिक और संपादक कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु जिसके संपादक है, मालिक है। इसके अलावा जियालाल जैन पहले पत्रकार और संपादक थे। पहले पत्रकार और संपादक कौन थे? जियालाल जैन। पहले पत्रकार और संपादक कौन थे? जियालाल जैन। उन्होंने जैन प्रकाश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र रेवाड़ी से शुरू किया। तो पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला हिंदी भाषा का जो समाचार पत्र था रेवाड़ी से शुरू किया। किसने शुरू किया? जियालाल जैन, जो पहले पत्रकार और संपादक थे हिंदी भाषा में। जियालाल जैन ने पहले पत्रकार और संपादक थे, जो उन्होंने हिंदी भाषा में सबसे पहले जैन प्रकाश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र कहां से शुरू किया? रेवाड़ी से। अमन को पता चला कि विशंबरनाथ कौशिक, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है, उनकी कहानियां खासकर ताई और उनके हास्य व्यंग जैसे दुबे की चिट्ठियां आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी चांद मासिक पत्रिका में 1857 की फांसियों का दर्द भरा वर्णन भी उन्हीं की कलम से निकला था। दिव्य चक्षु नाम से वे हास्य और व्यंग निबंध लिखते थे। तो बात करते हैं विशंबरनाथ कौशिक की। विशंबरनाथ कौशिक, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार किसे माना जाता है? विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक को मुंशी प्रेमचंद के टक्कर का कहानीकार माना जाता है। और विशंबरनाथ कौशिक जो थे, उनकी रचनाएं खासकर कौन सी? ताई और हास्य व्यंग दुबे की चिट्ठियां। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। दुबे की चिट्ठियां, हास्य व्यंग किसने लिखा? विशंबरनाथ कौशिक ने। और उनकी विशंबरनाथ कौशिक की खासकर कहानी कौन सी है? और रचनाओं की कौन सी है? ताई। हास्य व्यंग दुबे की चिट्ठियां। इसके अलावा चांद मासिक पत्रिका कौन सी? चांद। 1857 की फांसियों का दर्द भरा वर्णन मिलता है उसमें। 1857 की फांसियों का दर्द भरा वर्णन किसमें मिलता है? चांद, जो एक मासिक पत्रिका है। विशंबरनाथ कौशिक, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद की कहानीकार की टक्कर का माना जाता है। तो इसके अलावा दिव्य चक्षु नाम से वे हास्य और व्यंग निबंध लिखते थे। हास्य और व्यंग निबंध किसके नाम से लिखते थे वे? दिव्य चक्षु के नाम से। आगे देखिए,
उपन्यास और कहानियां। अमन ने हरियाणा के पहले सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा और राजाराम शास्त्री द्वारा लिखित पहले हरियाणवी उपन्यास झाड़ू फिरी के बारे में भी पढ़ा। माधव प्रकाश मिश्र की कहानी लड़की की बहादुरी हरियाणवी भाषा की पहली कहानी थी और डॉक्टर नानक चंद शर्मा की डाक की डाब खाना दूसरी कहानी बनी। अगर उपन्यास और कहानियों की बात करें तो हरियाणा के पहले सफल उपन्यासकार कौन थे? मोहन चोपड़ा। हरियाणा के पहले सफल उपन्यासकार कौन थे? मोहन चोपड़ा। इसके अलावा राजाराम शास्त्री जो हरियाणवी उपन्यासकार कौन सा लिखा उन्होंने? झाड़ू फिरी। राजाराम शास्त्री द्वारा लिखित पहला हरियाणवी उपन्यास किसने लिखा? राजाराम शास्त्री। क्या नाम था उसका? झाड़ू फिरी। राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया पहला हरियाणवी उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। फिर माधव प्रकाश मिश्र जो थे, माधव प्रकाश मिश्र की कहानी जो लड़की की बहादुरी नामक कहानी माधव प्रकाश मिश्र ने जो लिखी, हरियाणवी भाषा की पहली कहानी कौन सी थी? लड़की की बहादुरी किसने लिखी? माधव प्रकाश मिश्र ने लिखी लड़की की बहादुरी, हरियाणा की जो पहली कहानी थी, हरियाणा भाषा की जो पहली कहानी थी। दूसरी कहानी कौन सी थी? दूसरी कहानी डाक की डाब खाना हरियाणा की दूसरी हरियाणवी कहानी थी, जिसको किसने लिखा? डॉक्टर नानक चंद शर्मा द्वारा लिखी डाक की डाब खाना दूसरी कहानी बनी जो हरियाणवी भाषा में लिखी। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। अमन ने जाना कि देश हरियाणा के रचनाकार उदय भानु हंस हैं, जिन्हें हरियाणा के राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। थानेश्वरी रामायण के रचयिता अहमद बख्श खान थे, जिसमें लोक शैली का प्रयोग किया गया है। 12 मासा के रचनाकार शेख मोहम्मद तुर्क थे। अमन को यह भी पता चला कि ज्ञानोदय पत्रिका ब्रह्मानंद द्वारा लिखी गई थी और राज्य सरकार द्वारा आपातकाल में लिखे गए लेखों का संग्रह शुभ ज्योत्सना कहलाता है। गधे की बारात नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता विश्व दीपक त्रिखा है। कथा समय और शब्द सिंधु हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं? देश हरियाणा की रचना किसने की? उदय भानु हंस। हरियाणा की रचना की उदय भानु हंस ने, जिनको हरियाणा का राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। हरियाणा का राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि हैं और उनकी रचना कौन सी है? देश हरियाणा। और थानेश्वरी रामायण की रचयिता कौन है? अहमद बख्श खान थानेश्वरी रामायण के रचयिता है और उनकी शैली कौन सी है? लोक शैली। थानेश्वरी रामायण की शैली कौन सी है? लोक शैली है। थानेश्वरी रामायण की शैली लोक शैली और इसकी रचना किसने की? अहमद बख्श खान। और 12 मासा के रचनाकार शेख मोहम्मद तुर्क। 12 मासा के रचनाकार शेख मोहम्मद तुर्क। ज्ञानोदय पत्रिका ब्रह्मानंद द्वारा लिखी गई थी। जो ज्ञानोदय पत्रिका ब्रह्मानंद द्वारा और राज्य सरकार द्वारा आपातकाल में लिखे गए लेखों का संग्रह क्या कहलाता है? शुभ ज्योत्सना। राज्य सरकार द्वारा आपातकाल में लिखे गए लेख, आपातकाल का जब समय था उसमें लिखे गए लेख, राज्य सरकार के द्वारा लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? शुभ ज्योत्सना। गधे की बारात नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन? विश्व दीपक त्रिखा कौन है? गधे की बारात नामक प्रसिद्ध नाटक की रचयिता। कथा समय और शब्द सिंधु क्या है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिकाएं। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिकाएं कौन सी है? कथा समय और शब्द सिंधु। देखिए, जो भी हमें भी ये रचनाएं देख रहे हैं, कुछ भी ये जो पढ़ रहे हैं, इनको हम एक बार और रिपीट करेंगे। जब सारांश के रूप में देखेंगे ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके अलावा जो कसर रहेगी वो
क्वेश्चन आंसर हम जब देखेंगे उसमें पूरी हो जाएगी, सारे के सारे आपको अभी याद हो जाएंगे। तो देखिए आगे, इस खोज से अमन को समझ आया कि हरियाणा सिर्फ खेती या खेलों का ही नहीं बल्कि साहित्य, कला और संस्कृति का भी एक गहरा सागर है। हर पत्रिका, हर समाचार पत्र और हर कहानी हरियाणा की आत्मा को बयां करती है। यह यात्रा सिर्फ इतिहास की नहीं थी बल्कि हरियाणा के गौरवशाली अतीत को समझने और महसूस करने की एक अनोखी दास्तान थी। तो अब हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र देखेंगे। हरियाणा के प्रमुख समाचार पत्र देखेंगे। पहला समाचार पत्र हरियाणा। पहला समाचार पत्र हरियाणा था, कहां से प्रकाशित हुआ? झज्जर से। पहला समाचार पत्र हरियाणा कहां से प्रकाशित हुआ? झज्जर से। और साप्ताहिक की बात करें, साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी। साप्ताहिक हरियाणा केसरी भिवानी से बनारसीदास गुप्त द्वारा पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी भिवानी से। और मासिक समाचार पत्र रंगीला मुसाफिर हिसार से 1950 में। संपादक कौन थे? प्यारेलाल। संपादक कौन थे? प्यारेलाल। तो समाचार पत्र की बात हो रही है, समाचार पत्र की बात हो रही है। पहला समाचार पत्र हरियाणा नामक समाचार पत्र था, कहां से निकला था? झज्जर से। साप्ताहिक समाचार पत्र की बात करें, ये तो पहला था। अगर साप्ताहिक देखे तो हरियाणा केसरी, साप्ताहिक देखे तो हरियाणा केसरी भिवानी से बनारसीदास गुप्त। और मासिक था रंगीला मुसाफिर हिसार से 1950 में। संपादक कौन थे? प्यारेलाल। और अगर पहला हिंदी समाचार पत्र की बात करें, पहला हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो जैन प्रकाश कहां से? रेवाड़ी से। संपादक कौन थे? जियालाल जैन। जैन प्रकाश के संपादक कौन थे? जियालाल जैन। कहां से निकला था? रेवाड़ी से। ये क्या था? पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला हिंदी समाचार पत्र। और पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र जो दैनिक समाचार पत्र था, दैनिक हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि जो है पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है जो रोहतक से निकलता है। 5 सितंबर 1996 को संपादक और मालिक कौन है इसके? कैप्टन अभिमन्यु। ये आपने समाचार पत्र देखे। समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र हरियाणा, साप्ताहिक हरियाणा केसरी भिवानी से बनारसीदास गुप्त। मासिक रंगीला मुसाफिर 1950 में प्यारेलाल द्वारा। पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश रेवाड़ी, जियालाल जैन। और पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि 5 सितंबर 1996 कैप्टन अभिमन्यु। आगे आ जाइए। अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्र, अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में कौन सा है? संदेश पंडित नेकीराम शर्मा उर्दू भाषा में ये था भिवानी से 1930 में भिवानी से उर्दू भाषा में संदेश। जाट समाचार पत्र बाबू कन्हैया लाल सिंह गुरुग्राम से। जाट समाचार पत्र जो है बाबू कन्हैया लाल सिंह गुरुग्राम से। भारत प्रताप विशंबर दयाल शर्मा भारत प्रताप विशंबर दयाल शर्मा। कोहिनूर व मथुरा अखबार हमने देखा था दीनदयाल शर्मा ने झज्जर से कोहिनूर व मथुरा अखबार। और हरियाणा तिलक श्रीराम शर्मा झज्जर से ही 1923 के अंदर। हरियाणा तिलक अखबार श्रीराम शर्मा द्वारा झज्जर से 1923, कोहिनूर व मथुरा दीनदयाल शर्मा द्वारा झज्जर से। दिल्ली अखबार 1936 में। दिल्ली अखबार 1936 में। तो फिर हरियाणा की प्रमुख पत्रिकाएं, पहली पत्रिका आपने देखी, प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में रेवाड़ी से। हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में रेवाड़ी से। अकादमी की पत्रिकाएं हरियाणा साहित्य अकादमी और हरियाणा संस्कृत अकादमी। साहित्य अकादमी की हरिगंधा और संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा। हरिगंधा किसकी? साहित्य अकादमी की। और हरिप्रभा संस्कृत अकादमी की। भाषा आधारित पत्रिकाएं, भाषा आधारित कौन सी? सबद बूंद कौन सी है? पंजाबी भाषा में। सबद बूंद पंजाबी भाषा में और जमुना तट उर्दू भाषा में। सबद बूंद पंजाबी भाषा में और जमुना तट प्रमुख उर्दू भाषा में लिखी गई पत्रिकाएं हैं। शैक्षणिक व
अन्य पत्रिकाएं शैक्षणिक में देखेंगे सांध्य, जो दैनिक हरियाणा की आवाज है, सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन सी निकाली जाती है? सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज, सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा। और कलानिधि व कैरियर 360, कलानिधि व कैरियर 360 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कलानिधि व कैरियर 360 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। हरियाणा खेती, खेती से रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटी है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय आपको बताइए कहां पर है? हिसार के अंदर। हरियाणा खेती चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। और चांद मासिक पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका में क्या था? 1857 की जो फांसियां थी उसका वर्णन किया गया है। 1857 में जो फांसियां थी उनका वर्णन किया गया है। चांद जो मासिक पत्रिका थी किसके द्वारा? विशंबरनाथ कौशिक, विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा। कथा समय व शब्द सिंधु हरियाणा ग्रंथ अकादमी की, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की कौन सी? कथा समय व शब्द सिंधु। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पत्रिकाएं कौन सी है? कथा समय और शब्द सिंधु। हरियाणा संवाद, हरियाणा संवाद किसकी है? सूचना और लोक संपर्क विभाग, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की हरियाणा संवाद, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा संवाद किसकी? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, हरियाणा संवाद सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। ज्ञानोदय पत्रिका, ज्ञानोदय पत्रिका किसकी? ब्रह्मानंद, ज्ञानोदय किसकी? ब्रह्मानंद की। आगे आ जाइए। प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं देखेंगे। विशंबरनाथ कौशिक, विशंबरनाथ कौशिक को क्या कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद के टक्कर का कहानीकार माना जाता है। विशंबरनाथ कौशिक जो है उनको मुंशी प्रेमचंद की कहानीकार जो है उनकी टक्कर का माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उनकी प्रमुख कहानी जो है वो है ताई, प्रमुख कहानी ताई, हास्य व्यंग, दुबे की चिट्ठियां, हास्य व्यंग कौन से हैं? दुबे की चिट्ठियां, हास्य व्यंग और निबंध, दिव्य चक्षु, इस उपनाम से वो लिखते थे, दिव्य चक्षु, हास्य व व्यंग निबंध, दिव्य चक्षु, हास्य व्यंग, दुबे की चिट्ठियां। प्रसिद्ध कहानी ताई, किसको प्रेमचंद के टक्कर का कहानीकार माना जाता है? विशंबरनाथ कौशिक को। उपन्यास और कहानियां देखें, उपन्यास और कहानियां। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? मोहन चोपड़ा। हरियाणा का पहला जो सफल उपन्यासकार है कौन है? मोहन चोपड़ा। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी, हरियाणवी भाषा का झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री द्वारा लिखा गया। हरियाणा का प्रथम उपन्यास हरियाणवी भाषा में झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री द्वारा। और हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी माधव प्रकाश मिश्र द्वारा, लड़की की बहादुरी माधव प्रकाश मिश्र द्वारा जो हरियाणा की प्रथम हरियाणवी कहानी है। और हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी डाक की डाबखाना, डॉक्टर नानकचंद शर्मा। तो क्या देखा? प्रथम सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी राजाराम शास्त्री द्वारा। कहानी हरियाणवी भाषा की लड़की की बहादुरी माधव प्रकाश मिश्र द्वारा। और दूसरी डाक की डाबखाना, डॉक्टर नानकचंद शर्मा द्वारा। आगे आ जाइए। अन्य रचनाकार और कृतियां, अन्य रचनाकार और कृतियां। भारत निर्माण साप्ताहिक जो पत्रिका है, संपादक चंद्रभान गुप्ता। भारत निर्माण जो साप्ताहिक पत्रिका है उसका संपादक कौन है? श्री चंद्रभान गुप्ता, श्री चंद्रभान गुप्ता। बारामासा के शेख मोहम्मद तुर्क किसके हैं? बारामासा। और जो थानेश्री रामायण है, थानेश्री रामायण के अहमद बख्श खान किसके हैं? थानेश्री रामायण के। देशामदेश हरियाणा उदय भानु हंस, देशामदेश हरियाणा उदय भानु हंस, इन्हें हरियाणा का राज्य कवि माना जाता है। राज्य कवि किसको कहा जाता है? उदय भानु हंस। उनकी प्रमुख रचना कौन सी है? देशामदेश हरियाणा। शुभ ज्योत्सना आपने देखा था आपातकाल में जो लेखों का संग्रह था किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। आपातकाल में लिखे गए लेखों का संग्रह शुभ ज्योत्सना। सुराही काव्य संग्रह जो है, सुराही जो काव्य संग्रह है गुलाब सिंह नरवाल, सुराही काव्य संग्रह गुलाब सिंह नरवाल। गधे की बारात जो नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है गधे की बारात, विश्व दीपक त्रिखा।
विश्व दीपक त्रिखा द्वारा गधे की बारात। जो वागिश के नाम से कौन लिखते थे? डॉक्टर नंदलाल मेहता। डॉक्टर नंदलाल मेहता। नाथ संप्रदाय के ग्रंथ शारदा लिपि में लिखे गए हैं। जो नाथ संप्रदाय के ग्रंथ है, नाथ संप्रदाय के किस लिपि में लिखे गए हैं? शारदा लिपि में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं? नाथ संप्रदाय के ग्रंथ। आगे देखिए, अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इनमें से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम देखेंगे, उनको याद करेंगे। प्रमुख पत्रिकाएं और उनके प्रकाशक। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका का नाम क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी की आपने देखा हरिगंधा, और संस्कृत अकादमी की कौन सी थी? हरिप्रभा। साहित्य अकादमी की हरिगंधा और संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा। जो चांद मासिक पत्रिका था उसका प्रकाशन किसने किया था? विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक ने किसका किया था? चांद जो मासिक पत्रिका थी। इस चांद मासिक पत्रिका में क्या बताया गया था? 1857 की जो फांसियां थी उनका उसमें वर्णन किया गया था। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक कौन थे? एक साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण, श्री चंद्रभान गुप्ता। भारत निर्माण के चंद्रभान गुप्ता। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिकाएं कथा समय और सप्तसिंधु। अब तक तो आपको ये याद हो ही गई होगी। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका कथा समय और सप्तसिंधु। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका का नाम हरियाणा संवाद। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की मुख्य पत्रिका का नाम क्या है? हरियाणा संवाद। ज्ञानोदय पत्रिका के लेखक कौन थे? बर्मानंद। ज्ञानोदय के बर्मानंद। जो कागज साहित्य पत्रिका उनका लेखक कौन था? डॉक्टर श्याम सखा। डॉक्टर श्याम सखा। कागज के डॉक्टर श्याम सखा। साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। दुबे की चिट्ठियां हास्य व्यंग है। दुबे की चिट्ठियां हास्य व्यंग के लेखक कौन थे? विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक। जो विशंबरनाथ कौशिक है उनके बारे में क्या कहा जाता है? प्रेमचंद की टक्कर के कहानीकार ये हैं। तो विशंबरनाथ कौशिक जो हास्य व्यंग क्या था उनका? दुबे की चिट्ठियां। और चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किसने किया था? विशंबरनाथ कौशिक ने, जिसमें क्या वर्णन किया गया आपको पता है। जो ताई कहानीकार के लेखक कौन है? जो प्रसिद्ध कहानी है ताई, उसके लेखक विशंबरनाथ कौशिक। हरियाणा में किसे मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है? विशंबरनाथ कौशिक को। विशंबरनाथ कौशिक को मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है। दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु नाम से हास्य एवं व्यंग्य निबंध कौन लिखते थे? विशंबरनाथ कौशिक लिखते थे। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यासकार आपको पता है? झाड़ू फिरी। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी लिखा गया था राजा राम शास्त्री द्वारा। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास था झाड़ू फिरी। और प्रथम कहानी कौन सी थी? लड़की की बहादुरी। प्रथम कहानी कौन सी थी? हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी। और दूसरी थी डाकी डाब खाना। डाकी डाब खाना। देखिए पीछे एक और रह गई स्लाइड। हरियाणा के प्रथम प्रकाशन। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में कहां से? रेवाड़ी से। हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में रेवाड़ी से प्रथम पत्रिका थी। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा का पहला समाचार पत्र जिसका नाम था हरियाणा, कहां से? झज्जर से। और पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी भिवानी से। आपको अब तो ये रट गए होंगे। हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र रंगीला मुसाफिर 1950 में हिसार से। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश रेवाड़ी से, जयालाल जैन द्वारा। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि, कैप्टन अभिमन्यु द्वारा। फिर देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? देशा में देश हरियाणा के लेखक उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। देशा में देश हरियाणा के लेखक उदय भानु हंस जो राज्य कवि हैं। गधे की बारात नाटक के रचयिता कौन थे? विश्व दीपक तिरखा। विश्व दीपक तिरखा कौन थे? गधे की बारात जो प्रसिद्ध नाटक है उनके रचयिता। थानेश्वरी रामायण के रचयिता कौन थे? थानेश्वरी रामायण के थे अहमद बख्श खान। थानेश्वरी रामायण के अहमद बख्श खान। बारामासा के शेख मोहम्मद तुर्क। शेख मोहम्मद तुर्क किसके थे? बारामासा। सुराही के गुलाब सिंह नरवाल। सुराही के गुलाब सिंह नरवाल।
हरियाणा के प्रथम पत्रकार व संपादक कौन थे? जियालाल जैन। जियालाल जैन कौन सा निकाला था इन्होंने? जैन प्रकाश रेवाड़ी से। जैन प्रकाश रेवाड़ी से प्रथम पत्रकार व संपादक ये थे। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार मोहन चोपड़ा। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन है? मोहन चोपड़ा। नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए? शारदा लिपि। नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए हैं? शारदा लिपि में। आपातकाल में लिखे गए लेखों के संग्रह को क्या कहा जाता है? शुभ ज्योत्सना। आपातकाल में लिखे गए लेखों के संग्रह को कहा जाता है शुभ ज्योत्सना, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा ये लिखे गए? राज्य सरकार के द्वारा, शुभ ज्योत्सना। वागीश के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? डॉक्टर नंदलाल मेहता। वागीश के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? डॉक्टर नंदलाल मेहता। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन हमने जो देखा एग्जाम के लिए इनफ है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।